तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज से गाइज एमसीए की कैप राउंड 3 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताऊंगा कि कैसे आपको कैप राउंड 3 के लिए जो है वो जाना चाहिए, साथ ही में कौन से जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल रहेंगे। एंड इसके अलावा जो वैकेंसी लिस्ट आती है क्या वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या फिर उसे रेफर नहीं करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको कैप राउंड 3 की सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। तो एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो आप देख सकते हो जो वैकेंसी लिस्ट है वो अभी रिलीज़ हो चुकी है। एंड जो कैप राउंड 3 की डेट्स है वो है 9 तारीख से लेकर तो 11 तारीख। इस बीच में आपको कैप राउंड 3 का जो फॉर्म है वो भर देना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने कैप राउंड 1 या फिर 2 में अपना कॉलेज फ्रीज़ किया होगा वो कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 या फिर 2 में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा होगा, जिनका ऑटो फ्रीज़ हुआ होगा, वो भी कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिन्होंने कैप राउंड 2 में बेटरमेंट किया होगा या फिर जिन्हें कॉलेजेस ही अलॉट नहीं हुए कैप 1 एंड कैप 2 में, वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो सेम ही है। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे आप जो फॉर्म है वो आपको भरना है। ठीक है, मैंने कैप राउंड 1 का भी बनाया है, 2 का भी बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। साथ ही में जो कैप राउंड 3 का रिजल्ट है वो 13 तारीख को जो है वो रिलीज़ होगा। जब रिलीज़ होगा तो मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। तो जो वैकेंसी लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है। इससे आपको समझ में आएगा कि कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस लिस्ट को ज़्यादा जो प्रेफरेंस है या फिर इंपॉर्टेंस है वो मत दो। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि यार मुझे तो यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल ही नहीं सकता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एसटी की कोई भी जो सीट है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर एनटी की नहीं है, या फिर ओबीसी की भी जो सीट है वो अवेलेबल नहीं है। तो ओबीसी कैंडिडेट को लग सकता है कि यहाँ पे अगर मैं ओबीसी से अप्लाई करता हूँ तो मुझे तो सीट लगने के चांसेस ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बेटरमेंट के लिए जाते हैं। अगर किसी को बेटरमेंट मिलता है तो उसका पहला वाला जो कॉलेज है वो चला जाता है, तो उसकी जो सीट है वो फिर खाली हो जाती है। वो कुछ हमें जो है वो वैकेंसी लिस्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप वैकेंसी लिस्ट को जो है वो प्रेफर मत करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। आपको जैसे कॉलेजेस की लिस्ट बनाना है वैसे बनाओ एंड वैसे ही प्रेफरेंस दो। वैकेंसी देख के आपको कोई भी जो फ़ायदा है वो नहीं होगा। एंड मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी जो सीट टाइप है वो मिलता है। जैसे ओबीसी स्टूडेंट को ओपन का जो सीट है वो भी मिल सकता है, तो उसमें आपको फ़ीस ओबीसी की ही भरना पड़ेगा। जो सीट टाइप है वो आपको कोई भी मिल सकता है। तो वैकेंसी लिस्ट को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, इससे आपको कोई भी जो चीज़ है वो समझ में नहीं आएगी। जैसे आपको लिस्ट बनाना है वैसे बनाइए। इसके अलावा कॉलेजेस की जब आप लिस्ट बनाओगे गाइस, तो अभी याद रखना ये थर्ड राउंड है, ना कि फर्स्ट राउंड है। अगर फर्स्ट राउंड में हमें कोई भी कॉलेज मिलता है, सपोज़ आपको नहीं लेना है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है। बट थर्ड राउंड में ऐसे ही कॉलेजेस डालना, अगर आपको वो लगता है तो आप वहाँ पे एडमिशन लोगे ऐसे। ठीक है, अगर आप ऐसे कॉलेजेस डालते हो जो कि आपको नहीं चाहिए तब भी लग जाता है, तो फिर आपके पास ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो नहीं रहेंगे। जैसे सपोज़ मुझे मुंबई के कॉलेजेस ही चाहिए, पुणे के नहीं चाहिए, तो मैं अपने लिस्ट में से सारे पुणे के जो कॉलेजेस है वो निकाल दूंगा। ठीक है, तो इससे प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मुझे मुंबई के ही जो कॉलेजेस है वो लगे। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स पुणे के कॉलेजेस ही डालते हैं। अब पुणे में भी बहुत सारे कॉलेजेस है, उसमें अलग अलग रीजन में कॉलेजेस है। ठीक है, सपोज़ एक कॉलेज होगा एक नंबर पे एंड उसके नीचे दूसरा कॉलेज होगा। भी एक कॉलेज आपको आने जाने में बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, 3-4 घंटे का आपको ट्रैवलिंग टाइम लग सकता है। एंड उसके नीचे का कॉलेज आपको ठीक पड़ता है, आपको इजीली ट्रैवल भी आप कर सकते हो, एंड वो भी डिसेंट सही कॉलेज है। तो मैं बोलूँगा कि जो कॉलेज आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो, उसको जो आप है वो प्रेफरेंस दो। ठीक है, ऐसा मत करो कि ऐसे कॉलेज को प्रेफरेंस दे दिया जो कि बहुत दूर है, फिर लेने के बाद पछताओगे। ऐसी चीज़ें जो है वो कैप राउंड 3 में बिल्कुल भी ट्राई मत करो। नहीं तो कॉलेज अगर बेटरमेंट हो गया या फिर और कोई कॉलेज लग गया तो पहला कॉलेज चला जाएगा, जो नेक्स्ट कॉलेज लगेगा वही आपके पास रहेगा। फिर आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर नहीं। ठीक है, तो कैप राउंड 3 में बहुत सारी चीज़ें ध्यान से करना। जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 या फिर 2 में लगाए या फिर आप बेटरमेंट में गए हो, तो जो कॉलेजेस लगाए उससे बेटर ही डालो ताकि आपका बेटरमेंट हो, ना कि डिक्रीमेंट। साथ ही में जो लोकेशन वगैरह का जो प्रेफरेंस है वो भी दो, ताकि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कोई अच्छा जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। इसके अलावा कैप राउंड 3 का जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कैप राउंड 2 के जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करना है इस साल के। वो जो कट ऑफ्स है वो मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। साथ ही में वैकेंसी की भी लिस्ट जो है वो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप सारी जो चीज़ है वो चेक कर पाओगे। बस एक चीज़ का याद रखना, 9 से लेकर तो 11 तारीख तक आपको अपना जो फॉर्म है वो भर देना है। इसके बाद जब रिजल्ट लगेगा सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो वैकेंट राउंड वाली लिस्ट है वो आ आएगी, मतलब कैप राउंड 3 के बाद कितनी सीट्स बची है, एंड उसके बाद अगेंस्ट कैप राउंड जो है वो शुरू होगा, जिसमें आपको और जो बेटर कॉलेज है वो मिल सकता है। वो प्रोसेस कैसी होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। उससे आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में भी आएगी एंड ये भी समझ में आएगा कि कैसे आपको
अगेंस्ट कैप में जो है वो अप्लाई करना है, तो वो वीडियो जो है वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।